Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 12th first poem My Mother at 66 whose poet is Kamla Das. Yes student, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 जो क्या है कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारी पोएम का टाइटल है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। क्या है माई मदर एट 66, मेरी माँ जो क्या की है 66 एज उनकी हो चुकी है, उसके ऊपर आपकी ये पोएम है। जो हमारी पोएम है वो लिखी है हमारे कमला दास ने। अब सबसे पहले जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या है हमारे पोएट के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पोएट का क्या माइंडसेट रहा है, किस वजह से उसने ये पोएम लिखी है, ताकि थोड़ा सा हम ये क्या है कनेक्ट कर पाए। इसीलिए आइए हम जानते हैं हमारी जो पोएट है कमला दास उसके बारे में। तो कमला दास है, इनका नाम कमला दास इस पोएम में दिया गया है, बट इन डॉक्यूमेंट्स यदि हम बात करें या इनके पेन नेम की हम बात करें तो वो उनका नाम चलता था माधवी कुटी। वो अपने बुक्स में अपनी क्लासेस में जब भी वो पढ़ती थी तो अपना नाम क्या लिखती थी, वो माधवी कुटी। जो कमला दास है वो क्या है बोर्न इन केरला, केरला में उनका बर्थ हुआ है। एंड हर राइटिंग्स ब्रिंग आउट ट्रू इनर फीलिंग्स, यानी जो भी वो कुछ लिखती है उनका लिखने का तरीका या उनका पैटर्न कुछ इस टाइप से है कि उनकी जो अंदर की फीलिंग्स है वो सारी की सारी क्या है एकदम से बाहर आ जाती हैं। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी पोएटस के बारे में, जो कौन है कमला दास, और जिनका रियल नेम क्या है माधवी कुटी। नेक्स्ट क्या है कि हमारी इस पोएम में दिया क्या है कि हमारी जो पोएटेस है वो इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहती है, क्या हमें वो कहना चाहती है। तो यदि मैं बात करूँ तो इस पोएम में हमारी जो पोएटेस वो कोई मैसेज तो नहीं देना चाहती है, बट वो अपनी जो इनर फीलिंग है उनको हमारे साथ जरूर शेयर कर रही है। तो कैसे कर रही है, तो आइए हम जान लेते हैं हमारी पोएम के इंट्रो के बारे में, हमारी इस पोएम में बताया क्या गया है। लेट्स स्टार्ट। मदर इज गॉड ग्रेटेस्ट गिफ्ट। आप सभी को भी पता होगा कि जो माँ हमारी होती है वो क्या भगवान का दिया सबसे अलग गिफ्ट होता है, एक सबसे बहुत बड़ा ज्यादा गिफ्ट माना जाता है टू ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की यदि हम बात करें तो वो क्या है हमारा सबसे जो अच्छा गिफ्ट है, सबसे जो बड़ा गिफ्ट है वो कौन सा है, हमारा माँ ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट होती है। द पोएट कमला दास एंड थ्रू दिस पोएम she portrays that her sudden realization that her mother was grown old and may pass away any time। अब इस पोएम में क्या है कि जो पोएटेस है उसको क्या है अचानक से क्या है उसके माइंड में क्या एक रियलाइज होता है उसको क्या कि मेरी जो माँ है उनकी जो एज है वो क्या धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और उनको ये डर लग रहा है कि ऐसे ही एज इनकी ग्रो होती रही, ऐसे ही एकदम से ओल्ड बनती गई तो ये किसी भी टाइम क्या मुझे छोड़ के जा सकती है। आई थिंक ये डर शायद हर बच्चे को रहता होगा कि अपनी माँ से वो दूर ना हो, और हर बच्चा यही चाहता है कि ऑलवेज वो क्या अपनी माँ के साथ ही जुड़ा रहे, और अपनी माँ को खोने का डर हमेशा सभी को ही बना रहता है। और आई थिंक जिनकी मदर नहीं है तो वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रियलाइज भी कर सकते हैं, और जिनकी मदर्स मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है तो वो भी इस चीज़ से क्या रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो पोएटेस है वो मैसेज तो नहीं दे रही लेकिन उन्होंने इनर फीलिंग्स बताई है, और आई थिंक वो इनर फीलिंग उन्होंने क्या है पूरे ह्यूमंस की ही बताई, यानी कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपनी माँ को नहीं चाहता होगा। हर इंसान यही चाहता है कि जितना हो सके उनकी माँ उनके पास ही रहे। नेक्स्ट क्या है जो ये पोएम है हमारी क्या है, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ए ब्यूटीफुल मदर डॉटर रिलेशनशिप। जो हमारी ये पोएम है ये हमारे क्या है एक माँ और बेटी बहुत अच्छा जो रिलेशनशिप है बीच में वो यहाँ पे हमें क्या है शो किया गया है। तो ये है हमारी पोएम का थोड़ा सा इंट्रो कि हमारी पोएम में क्या है हम क्या जानने वाले हैं। तो आइए हम पहले क्या है कि पोएम को रीड करने से पहले पोएम की समरी जान लेते हैं कि हमारी जो पोएम है उसकी क्या समरी है, क्या हमारी जो पोएटेस है वो कहना चाहती है हमें। तो पोएटेस क्या कहती है कि पोएटेस एक बार अपने घर आई हुई थी, इट मीन्स या तो उसकी शादी हो चुकी है, इट मीन्स या वो कहीं बाहर जॉब करने के लिए कहीं बाहर गई हुई है, तो वो क्या है अपनी मम्मी के यहाँ पर आई हुई है, और फिर वहां से उसका वापस जाने का टाइम होता है। जब वो वापस वहां से जा रही होती है तो वो एयरपोर्ट के थ्रू उसको कहीं जाना है, तो एयरपोर्ट वो जा रही है, तो एयरपोर्ट तक यानी उसके घर से अपने एयरपोर्ट तक वो क्या है एक गाड़ी में जाती है। और आप सभी को पता होगा क्योंकि माँ का जो एक अफेक्शन एक जो लव होता है वो कैसा होता है कि मतलब बच्चा कहीं पर भी जाए तो सोचती है थोड़ी दूर तक और मैं अपने साथ रह लूँ, यानी माँ जो अपनी बेटी के साथ क्या सोचती है कि थोड़ी दूर अपनी बेटी के साथ मैं और रह लूंगी। तो यानी जो उसकी मदर है पोएटेस की जो मदर है वो उनके साथ मतलब उनके घर से एयरपोर्ट तक उनके साथ गाड़ी में ही चली जाती है साथ बैठकर। और वो क्या है उनकी एज जैसा कि आपके जो है पोएट का जो टाइटल आपको पोएम का टाइटल जो गिवन है वो क्या है माई मदर एट 66, क्यों जो उनकी मदर है वो क्या भी है 66 ईयर की ही है।
और इस टाइम 66 ईयर के, और जैसे आपको पता भी होगा कि चाहे हम हैं या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मैक्सिमम को क्या होता है कि जैसे जैसे हमें गाड़ी चलती है तो उसको क्या है, नींद आने की हैबिट हो जाती है, थोड़ा डोज कर लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्ली हम सोते नहीं, बट क्या है एक सिचुएशन में ऐसे आ जाते हैं कि ना हम पूरी तरह से जाग रहे होते हैं ना ही हम सो रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो पोएटस की मदर है वो भी क्या कर लेती है, उस गाड़ी में धीरे धीरे सो जाती है। और यहाँ पर जो पोएटस है वो क्या साइड वाली सीट पर बैठ के अपनी माँ को देख रही है। क्या देख रही है कि उनकी जो माँ है वो डे बाय डे क्या है, ओल्ड होती जा रही है, और ओल्ड होती जा रही है। उनका जो चेहरा है वो काफी ज्यादा पीला पड़ता जा रहा है, और जैसे वो क्या है अब जैसे सो रही है तो उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी जो माँ है लाइक ए कॉप्स, यानी एक लाइक ए डेड बॉडी की तरह वो वहां पर दिखाई दे, जैसे कि क्या है वो ये डेड बॉडी साथ में रखी हुई है। लेकिन क्या उसके माइंड में यही चीज आती है, जैसे जैसे उसकी एज को देखा कि भी इसकी मेरी जो माँ है उसकी एज जो बढ़ रही है, तो ऐसे में मेरे को किसी टाइम छोड़ के चले जाएगी, और ये दिमाग में उसके एक मतलब थॉट आता है। तो उसी टाइम वो क्या करती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस थॉट को निकालने की कोशिश करती है, और उसके तुरंत बाद वो विंडो से बाहर देखना स्टार्ट करती है। और जैसे ही वो विंडो से बाहर देखती है तो उसको क्या दिखाई दे रहा है कि जो पेड़ है वो काफी तेजी से चल रहे हैं। आप भी देखते होंगे कि जब हमारी गाड़ी कोई भी व्हीकल में जा रहे होते हैं तो पेड़, हमें क्या लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड होती है और तेज लगते हैं। तो जैसे वो बाहर देखते हैं तो उसको क्या लग रहा है कि पेड़ भी देखो कितने जल्दी जल्दी आगे की तरफ भाग रहे हैं। और यहाँ पर जो कंपैरिजन दिया गया कि पेड़ कितने जल्दी जल्दी भाग रहे, किससे दिया गया है कि जो उसकी मम्मी की एज है वो भी डे बाय डे देखो कितनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते तो वो क्या देखती है, जो छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से क्या भागते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे जो बच्चे भागते हुए आ रहे हैं उनको वो कैसे देखती है कि जो बच्चे हैं कि मम्मी भी कभी अपनी लाइफ में बच्ची रही होगी, और ये देखिए कि मम्मी क्या है पहले बच्ची थी और आज क्या इस एज में आ चुकी है, यानी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर पैदा हो चुका है कि एक साइड वो क्या बच्चों की लाइफ को देख रही है जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, और दूसरी तरफ वो अपनी मदर को देख रही है जो काफी ज्यादा क्या है लेजी हो चुकी है, बिल्कुल ही ऐसे लगे जैसे लाइफलेस ही हो। और नेक्स्ट वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और उसके माइंड में क्या एक थॉट आता है, और जो अपनी माँ का जो चेहरा उसको जो सामने जो चल रहा था उसको क्या है लेट विंटर मून से कंपैरिजन करती है, यानी कि जो आपका जो चांद होता है वो धीरे धीरे उसकी रोशनी क्या है कम होती चली जाती है, और एक एट लास्ट ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारा जो मून है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है डिस्पियर हो जाता है। तो सेम उसको लगता है कि जो मेरी माँ है वो भी क्या है उस मून की तरह ही है, धीरे धीरे इनकी भी ब्यूटी क्या है कम होती जा रही है। और एट लास्ट जब वो क्या है एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है तो वहां पर जाने के बाद वो सोचती है कि भाई अब मेरे को यहाँ से जाना होगा और अपनी माँ को अलविदा कहना होगा, और वहां पर बट उसको क्या लग रहा है कि मैं पता नहीं वापस आऊँ तो मेरी मम्मी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो क्या करती है अपनी माँ को बाय करती है, और बाय के साथ वो क्या है स्माइल करती है एंड लास्ट फिर वो अगेन से स्माइल करती है। ये है आपकी एक छोटी सी पोएम की समरी। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारी पोएम की जो है वो क्या है लाइन बाय लाइन समरी। ठीक है, यस। यस, लेट्स स्टार्ट। अबाउट द पोएट थोड़ा सा हम जान चुके हैं, और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी पोएम को। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। आप सभी को पता है कि जो एज है, जो बढ़ना है, हमारी एज जो चलती रहती है वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, उसको ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकती हूँ, कोई उसको हम नहीं रोक सकते, नेचुरल प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी ये उम्मीद करी है, कभी आपने कुछ सोचा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो हमसे क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? तो आइए देखते हैं क्या। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looking out at young। यहाँ पर देखो क्या दिया है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी मैं क्या कर रही थी अपने पेरेंट्स के घर आई हुई थी, और वहां से मैं क्या गाड़ी की ड्राइविंग करते हुए क्या करती हूँ मैं कोचिन एयरपोर्ट तक जा रही हूँ। कब? लास्ट फ्राइडे की जो मॉर्निंग थी उस टाइम। I saw my mother beside me, और मैंने क्या देखा कि साथ में मेरी माँ है जो मेरे साथ ही क्या साइड वाली जो कुर्सी है जो आपकी सीट होती है उसके ऊपर क्या है लेटी हुई है, डोज कर रही है। डोज करना आपका क्या होता है? ए शॉर्ट लाइट स्लीप, यानी एक छोटी सी हल्की सी नींद। तो वो क्या है जो मेरी मदर है वो क्या कर रही है हल्की सी नींद ले रही है वहां पर। ओपन माउथ, उनका क्या है मुंह भी आधा सा खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका जो चेहरा है वो कैसे है? एशन, वेरी पेल लाइक एस, उनका चेहरा क्या है पीला पड़ चुका, जैसे कि कोई राख जैसे बिल्कुल शांत हो जाती है, इस तरह से वो पड़ी है वहां पर। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसके साथ मेरे को क्या है कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है कि मेरी मम्मी की देखो क्या हालत हो गई, यानी किस तरह से वो यहाँ पे है
एंड दैट सी वॉज ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। और मुझे कैसे लग रही है, कॉप्स क्या होता है आपका, डेड बॉडी, कि मेरी मम्मी जो है वहां पर क्या है, ऐसे पड़ी जैसे कि कोई डेड बॉडी वहां पर हो। और जैसे मैं अपनी माँ को इस हालत में देखती हूँ, मेरे को काफी ज्यादा दुख तकलीफ महसूस होती है। दैट सी वॉज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सोन। अब जैसे ही क्या है कि मेरे को वापस से वही पुराने की तरह लगता है, यानी वो जो दर्द मेरे अंदर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, जैसे कोई पुराना दर्द हो। बट सोन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। और तभी वो क्या कहती है कि मेरे माइंड में ये चीज आती है, एकदम से मैं दुखी हो जाती हूँ, मेरे अंदर क्या एक दर्द आता है, दुख पीड़ा आती है। तो उस समय मैं क्या करती हूँ, इस थॉट को अपने माइंड से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, बाहर देखना स्टार्ट कर देती हूँ। बाहर कहाँ पे, एट यंग ट्रीज पेंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम। अब ट्रीज पेंटिंग क्या होता है, ट्रीज पेंटिंग का मतलब है कि रनिंग करना, यानी क्या है कि जो पेड़ है वो भी काफी तेजी से दौड़ रहे हैं। कैसे, शूटिंग आउट ऑफ ग्राउंड, लाइक दैट। क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ जब जमीन से कोई पौधा उगता है तो वो क्या करता है, एकदम से स्प्रिंट हो जाता है, ऊपर की तरफ उगना स्टार्ट कर देता है। तो सेम उसको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो पेड़ है वो भी क्या है, एकदम से रनिंग कर रहे हैं। अब इस लाइन से आप मतलब समझिए कि पेड़ों के रनिंग करने से मतलब नहीं है कि पेड़ यहाँ पे भाग रहे हैं। यहाँ पर जो मतलब दे रही है पोएटस, वो किससे दे रही है कि जो मेरी मदर है, जो उनकी एज है वो भी क्या है, जैसे तेजी से गाड़ी जो तेजी से चल रही है, इसके साथ साथ पेड़ भी तेजी से भाग रहे हैं, सेम वैसे ही क्या है कि मेरी मम्मी की जो एज है वो भी क्या कर रही है, इन पेड़ों की तरफ तेजी से भागे जा रही है। यानी आगे तरफ मेरी मम्मी की एज भी बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम द पोएटस टेल हैज एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि ये पोएटस हमें पहले ही बता चुकी है कि जो एजिंग है वो हमारे क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। To the married children spilling out of their homes. Spilling क्या होता है आपका, to move out in a great numbers। यानी यहाँ पर इस पोएम के अंदर कि जो बच्चे हैं, मैरिड चिल्ड्रन, बच्चे काफी ज्यादा खुश हैं और वो क्या कर रहे हैं, यानी खुशी के मारे स्पिलिंग यहाँ पर आप कह सकते हैं एनर्जेटिक से लेकर। तो जो चिल्ड्रन है वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक हमें लग रहे हैं, वो काफी ज्यादा खुश हैं और वो क्या कर रहे हैं, खुशी के मारे अपने घरों से भाग भाग के निकल रहे हैं। अब यहाँ पर यानी एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर हमारे पोएट ने दिया है, क्या दिया है कि एक तरफ वो अपनी मदर को देखती है जो क्या है, लाइक ए कॉर्प्स यानी लाइक ए डेड बॉडी उसके साथ में लेटी हुई है, और दूसरी तरफ वो विंडो के वो साइड देखती है। तो उसको क्या लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा खुश है, काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। कि क्या है कि देखो एजिंग में कितना प्रोसेस आ गया कि कभी मम्मी भी इस एज में रही होगी, और मम्मी जब इस एज में थी तो मम्मी कैसे खुश रहा करती थी। लेकिन क्या है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस कि बच्चों से लेकर मम्मी आज इस सिचुएशन में आ गई है कि मम्मी आज क्या है, रेस्टलेस यहाँ पर लेटी हुई है, बिल्कुल लेजी है, यहाँ पर बिल्कुल लाइफलेस ऐसी वो वहां पर फील कर रही है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स। अब वो कहती है कि फिर जैसे ही मतलब मम्मी को मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ कि मम्मी की कैसे कैसे एज चेंज हो रही है, कैसे कैसे मम्मी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं क्या है, जब हमारे एयरपोर्ट में हम पहुंचते तो हमारी चेकिंग की जाती है, सिक्योरिटी वाले वहां पे खड़े रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें जैसे क्या है, हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, वापस जाकर अपने मैंने सिक्योरिटी चेकिंग भी करवा ली, और मैं क्या है कि वहां पर कुछ कदम ही दूर वहां पे जाके खड़ी हो गई थी। And away I looked again at her van, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. अब यहाँ पर आप देखेंगे वैन, वैन का मतलब क्या होता है, कलरलेस, और एक क्या आपका क्या होता है, पेन। अब वो क्या कह रही है कि जैसे मैंने सिक्योरिटी चेकिंग करवा ली, यानी कि जब वो गाड़ी में चल रही थी तो किसको देख रही थी, ट्रीज को देख रही थी, बच्चों को देख रही थी कि ट्रीज भी बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, जो बच्चे वो भी खुशी के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं। तो सेम यहाँ पर कि वहां पर वो क्या है, एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद सिक्योरिटी चेक करवा लेती है, और वहां पर जाने के फिर बाद क्या है, क्योंकि आपको पता है कि कोई पेरेंट्स हमारे साथ आता है, उसको बाय भी बोलना होता है, आगे हमें जाना भी होता है। तो वहां पर वो क्या कहते हैं, जब सिक्योरिटी चेक करवा लिया फिर भी मेरा मन क्या किया कि एक बार मैं मुड़ के अपनी मम्मी को देख लेती हूँ। तो जब मैंने उसको देखा कि आई लुक्ड अगेन एट हर वैन, वैन क्या है आपका, कलरलेस। मैंने क्या देखा, मेरी मम्मी को जो उनका चेहरा वो काफी ज्यादा कलरलेस हो चुका है, पेल पीला पड़ चुका है, एज ए लिटिल विंटर्स मून। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पोएम के अंदर काफी ज्यादा सिमिलर मेटाफर ऐसे कुछ आपके फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस, कि पोएटिक डिवाइसेस हमारे अंदर इसके यही है। सिमिली हमें यहाँ पर एज लाइक जो वर्ड्स हमारे क्या है, सिमिली पोएटिक डिवाइस यहाँ पे काफी ज्यादा यूज किया गया एज के लिए, लाइक के लिए, जिसमें हम क्या कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ में। तो मेरी जो मम्मी है उनका जो चेहरा है वो कैसा लगा, लेट विंटर्स मून। अब जैसे आपको पता भी होगा कि जैसे हमारा जो मून रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, और धीरे धीरे उसकी पोजीशन क्या है, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे 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 क्या है उसकी सिचुएशंस बनती जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है
कि हमारा जो मून है वो पूरी टोटली क्या हो जाता है, डिसपियर हो जाता है। तो सेम वो क्या कह रही है कि जैसे जैसे कि जब क्या है जो चंद्रमा की प्रक्रियाएं होती है वो धीरे धीरे क्या वो घटती रहती है, तो सेम मेरी जो मम्मी है एज के साथ साथ उनके जो चेहरे की रौनक है, जो उनकी ब्राइटनेस थी, जो फेस उनका चमकीला था, ब्राइट था, वो क्या है आज क्या है बिल्कुल फीका पड़ चुका है। कैसे? एक मून की तरह, जैसे मून की प्रक्रिया धीरे धीरे क्या है फीकी पड़ती जाती है, सेम वैसे ही मेरी मम्मी का चेहरा भी क्या है फीका पड़ गया है। एंड फेल्ट दैट ऑल फैमिलियर एके, और इसकी वजह से क्या है मेरे अंदर क्या है एक फैमिली क्या होता है जाना पहचाना, तो क्या एके क्या होता है आपका पेन, कि मेरे अंदर यानी इस चीज को इस सिचुएशन को देखकर मेरे अंदर क्या है काफी ज्यादा दर्द आता है, एक पेन आता है, जाना पहचाना दर्द। कौन सा जाना पहचाना दर्द? कि माई चाइल्डहुड फियर, कि मेरे बचपन का वो दर्द मेरे को वापस लौटता है। यहाँ पर हम दो चीजों को लेकर चल सकते हैं, यानी क्योंकि चाइल्डहुड फियर हमें नहीं पता कि पोएटस को कौन सा चाइल्डहुड फियर रहा होगा। एक तो देखो हमारे पास ये हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसा टाइम निकला हो कि पोएटस ने अपनी माँ के बिना वो टाइम गुजारा हो, कि बाय चांस के उनकी मदर कहीं चली गई हो या पोएटस कहीं और पे चली गई हो। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि उसके पास ये दर्द होगा। दूसरा हमारा जो नॉर्मली हर बच्चे के साथ में होता है कि जब बच्चा छोटा रहता है उस बच्चे को क्या होता है कि उसको नहीं पता कि कौन अपना कौन पराया, लेकिन अपनी माँ को जरूर जानता है। जैसे उसको भूख लगती है तो अपनी माँ को बुलाता है और रोता रहता है, कोई दूसरा बंदा भी आके उठा लेगा तभी वो चुप नहीं होता है, लेकिन जैसे उसकी मदर आती है तो उसको क्या है काफी ज्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर वही पोएटस कहती है कि जैसे बचपन में एक बच्चे को लगता है ना कि अपनी माँ को लेके कि मेरी माँ मेरे से दूर ना जाए, मेरे को ही मेरी माँ दूध पिलाए, तो वो वाला डर क्या है एक बच्चे के मन में होता है, तो वही डर क्या है आज मेरे मन में भी है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन इतना सब कुछ हो गया, मैंने इतना सब कुछ सोच लिया, फिर भी मैंने क्या किया, यहाँ पे हिम्मत नहीं हारी, मैंने क्या किया, सी यू सून अम्मा, कि माँ हम वापस फिर बहुत जल्द मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और लास्ट में मैंने जाते जाते क्या है इतना सब कुछ हिम्मत करके फिर मैंने क्या किया वापस से स्माइल किया एंड फिर अगेन स्माइल किया एंड स्माइल किया। अब यहाँ पर क्या है वैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो स्माइल सोच रहे कि आप वो बार बार क्या अपनी मम्मी को देख के स्माइल करते जा रही है, लेकिन यहाँ पर 3 बार स्माइल वर्ड यूज किया। आइए उसका मतलब हम जान लेते हैं कि 3 बार स्माइल लिखने का यहाँ पर क्या मतलब है। तो देखिए क्या है कि जो पहला स्माइल हमारे पास आया है उसका मतलब क्या है कि रियलाइजेशन, यानी कि जो पहली स्माइल करती है पोएटस वो किस लिए करती है, इस बात के लिए कि आज उसने रियलाइज किया है, उसको डर लग रहा है किस चीज का, कि उसकी माँ उससे ज्यादा दूर जाने वाली है, कि किसी भी टाइम मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के जा सकती है, क्योंकि उसको कैसा लगता है उसकी जो मम्मी है वो लाइक है डेड बॉडी। सेकेंड टाइम जो स्माइल यूज किया है वो हमारा किसके लिए यूज किया है, ब्रेव फ्रंट के लिए। तो यहाँ पर क्या है जो हमारी पोएटस उसने काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई है और उसने क्या है कि उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि क्या है कि जो एजिंग है वो क्या नेचुरल प्रोसेस है, कि जो उसकी मम्मी है ठीक है भाई वो आपको पता है कि भाई देखो टाइम है आता है तो हर किसी को हमें जाना ही पड़ता है, लेकिन ब्रेवली हम इसका सामना इजीली उस चीज को एक्सेप्ट करके कर ले तो शायद हमारा टाइम थोड़ा सा इजी निकल सकता है। तो सेकंड जो स्माइल है वो किसके लिए क्या है, ब्रेव फ्रंट के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर जो पोएटस वो काफी इजीली इसको क्या है एक्सेप्ट कर रही है। एंड थर्ड टाइम जो स्माइल वर्ड यूज किया वो किसके लिए क्या है, होप ऑफ सीइंग हर मदर नेक्स्ट टाइम, यानी कि तीसरे टाइम जो स्माइल उन्होंने दिए वो किस लिए दिए कि उनको अभी भी उम्मीद है कि वो जब नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे तो उनकी मदर वापस जिंदा उनको मिलेंगे, यानी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे उनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, ये सिर्फ क्या उनके माइंड की इमेजिनेशन यहाँ पे चल रही है। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि 3 बार यहाँ पर स्माइल लिखने का मतलब क्या है। फर्स्ट टाइम वो क्या है रियलाइज कर रही है कि उनके रियलाइजेशन में ये चीज चल रही है कि शायद उनको लगा कि मेरी मम्मी की जो एज है वो 66 हो चुकी है, वो कभी भी किसी टाइम मेरे को छोड़ के जा सकती है। बट वो सेकेंडली क्या है कि वो ब्रेव फ्रंट में सामने आती है, उस चीज का बहादुरी से सामना करती है, एक्सेप्ट करती है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एंड थर्ड वो क्या करती है, एक होप रखती है कि नेक्स्ट टाइम यदि वो वापस अपनी मम्मी के घर आएगी तो उसकी मम्मी उसको जरूर मिलेगी। तो ये थी आपकी पोयम और ये इसकी समरी। और आपको ये पोयम कैसी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।